नमस्कार प्यारे दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में कुल पद हैं 11,098। कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका पूर्णांक होगा 600, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। परीक्षा का जो सिलेबस इस प्रकार है: सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन का जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे सिलेबस इस प्रकार है: बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न। भारत और पड़ोसी देशों का इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति और भूगोल से संबंधित प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, आर्थिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन जो आएंगे भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्न, भारतीय संसाधन की विशेषताएं, भारतीय संविधान से क्वेश्चन, देश की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सामुदायिक विकास से संबंधित प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वैज्ञानिक आविष्कार और खोज से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, भारतीय भाषाएं, राजधानी और उनकी मुद्राओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। खेलकूद, क्रिकेट से, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, महिला क्रिकेट, अन्य से खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल यानी कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल के। सादृश्यता क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं एनालॉजीज, समानता और भिन्नता, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थान कल्पना, स्पेटिअल विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समस्या समाधान, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या को सुलझाना, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश्लेषण, एनालिसिस से क्वेश्चन, दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी से संबंधित प्रश्न, विभेद, ऑड मैन आउट, यहां से एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। संबंध अवधारणा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यहां से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्जाम में। अंकगणिती, तर्कशक्ति, आप कह सकते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अंकगणितीय संख्या, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, यहाँ 2 सीरीज पूछी जाती है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, और पूछा जाता है लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं, यहां से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। न्याय निगमन, सेरोलिज्म से क्वेश्चन आते हैं, सेरोलिज्म से न्याय निगमन से 4 से 5 क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें लिखा गया आदि, आदि मतलब अन्य चैप्टर भी इसमें हो सकता है। अल्फाबेटिकल सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। उसी प्रकार हमारे वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रकार जो 14 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, इससे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से बनेंगे। लेकिन आदि लिखा गया, आदि का मतलब यह हो गया कि इसमें 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर इसमें एक्स्ट्रा भी जोड़ा जा सकता है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन चैप्टर है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन करना यानी कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दशमलव और भिन्न, डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। मौलिक अंकगणितीय संचालन, बेसिक अर्थमेटिकल प्रोसेस से क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है। परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर बट्टा से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बट्टा से। फिर हो गया एवरेज, औसत। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय से संबंधित प्रश्न। साझेदारी, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप, से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ब्याज, इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें जो एग्जाम में पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन जो हैं, जो एग्जाम में हुआ था, वहाँ मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा से भी बन सकता है। देखिए साइंस के क्या पोर्शन रहेंगे, साइंस से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौतिक विज्ञान से जिसमें हो गया मापक यंत्र में पैमाना हो गया, मूल राशियां हो गई, भौतिक राशियां हो गई, ध्वनि हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य सामर्थ्य, फिर प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, हीट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं भौतिक विज्ञान में। रासायनिक विज्ञान से कहाँ क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ में पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है केमिस्ट्री से। और भी क्वेश्चन क्या है, धातु धातु, मेटल नॉन मेटल से, फ्यूल्स ईंधन से, डिटर्जेंट हो गया, फाइबर हो गया, प्लास्टिक है, अपमार्जक, डिटर्जेंट पाउडर। और इसमें रासायनिक विज्ञान में कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जीव विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, जियोलॉजी और बॉटनी से जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा 150 क्वेश्चन का सिलेबस रहा। यदि प्यारो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद प्यारो दोस्तों।